संचालन विद्यालय शिक्षा बोर्ड। जैसा कि NEP 2020 के अंतर्गत परीक्षा को एक इस प्रकार से आयोजन करने का प्रारूप सुझाया गया है जिसमें परीक्षार्थियों पर ज़्यादा मानसिक दबाव ना हो या यूँ कि ये परफॉर्मेंस प्रेशर बच्चे पर ज़्यादा ना हो। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की यानी जो परीक्षाएँ हैं, वार्षिक परीक्षाएँ, उनमें परीक्षार्थियों को एक अवसर और इस प्रकार से दिया है जिसमें यदि परीक्षार्थी को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश परफॉर्मेंस किसी एक विषय में, 2 विषय में या 3 विषय में कम है तो वो दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं और इस परीक्षा के आधार पर जोन से भी उनके एफर्ट में, मतलब मान लीजिए पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा में जैसे भी नंबर ज़्यादा होंगे उन्हीं को उसके रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये दूसरी बार अवसर दिया गया है वार्षिक परीक्षाओं के मामले में, यह 21 अप्रैल से जो परीक्षाएं हैं वो आरंभ होने जा रही हैं और ये कुल 22 जिलों में 6,298 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। ये परीक्षाएं 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलेंगी और इसमें यदि मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार अलग अलग से यदि बच्चों की परीक्षार्थियों की संख्या बताऊं तो सेकेंडरी परीक्षा में 1,972 परीक्षार्थी अपीयर होने जा रहे हैं और जो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा है उसमें 4,326 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में न केवल बच्चों को परीक्षा के जो प्रेशर है, यूँ कि एक दबाव है, साइकोलॉजिकल जो दबाव होता है उससे दूर रखने का एक माध्यम है, बल्कि बच्चों के लिए एक नया अनुभव भी होगा जिसमें यदि बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसके नंबर भी जो ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। और जब दोनों हम ये इवैल्यूएशन आंसर शीट्स का करवा देंगे उसके बाद इनका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स जो उनसे उन एफर्ट में होंगे वो बच्चे के कंसीडर किए जाएंगे। इन परीक्षाओं की टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी और जिला मुख्यालय पर ही ये परीक्षाएं होंगी। तो ये रिजल्ट जो है ये कब तक आने की संभावना है, क्योंकि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए अब बच्चे जो है वो इंतजार करना शुरू कर दिया, क्योंकि CBSE ने अपना जो रिजल्ट है 10वीं का वो निकाल भी दिया है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। जहाँ तक रिजल्ट डिक्लेयर करने का सवाल है, 15 मई के आसपास हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट लगभग सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों को आगे परीक्षार्थी जो हैं उनको आगे हायर एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आंसर शीट, मार्क्स की और जो मार्कशीट है उनकी आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ ही विद इन 1 वीक हम सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट भी जो डिक्लेयर करते हैं। विद्यार्थियों का रिजल्ट भी उनके साथ निकाला जाएगा या इनका होल्ड किया जाएगा? नहीं, इनका रिजल्ट साथ में निकाला जाएगा। जैसा मैंने बताया, दोनों जो बच्चे के अलग अलग से ये स्टेजेज हैं, परीक्षा पहली बार दी और दूसरे चरण में जो परीक्षा दी, दोनों चरणों में जिस प्रयास में बच्चे के नंबर ज़्यादा होंगे वह कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए एक साथ रिजल्ट निकाला जाएगा। बिल्कुल तैयारियां एकदम पूरी हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। टेबुलेशन का काम लगभग कंप्लीशन पर है और उसके जो है लाइव आज से कर दिए गए हैं। हाँ, रोल नंबर्स भी लाइव कर दिए गए हैं और परीक्षार्थियों को कल यानी मतलब यदि कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटि है उसके लिए समय भी दिया गया है, वो अपनी त्रुटि भी दूर करवा सकते हैं और इसके अनुसार आगे अपना, वही मैं फिर कहना चाहूँगा कि शुभकामनाएं सभी परीक्षार्थियों को देता हूँ कि वो अपने इस दूसरे प्रयास में ज़्यादा अंक लेकर के जैसी उनकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप उनका परिणाम आए और वो सफल हो। जिनके जो UMC केस थे उनको इसमें लिया गया? नहीं, UMC केसेस के जो परीक्षार्थी हैं उनको इसमें अलाउ नहीं किया गया है। उनको अलग से जब UMC का डिसीजन हो जाएगा उसके बाद आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा।